जय हिंद साथियों। अब आपके सामने लेकर चलते हैं हम सीटेट के हिंदी के पेडागोजी प्रश्न, जो कि आपका क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब आपके क्या है कि समय बहुत कम होने के कारण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की तरफ। कह रहा है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है किस चीज़ के लिए है। कह रहा केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, केवल वर्ड तो मेरे प्यारे भाइयों काट ही देना चाहिए, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले इसलिए, या फिर लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षाएं में लगाए जाएं। तो कह रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है, किस लिए, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से, मतलब किसका माध्यम है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है और किस चीज़ का माध्यम है, लिखने का है कि पढ़ने का है, बातचीत करने का है, सुनने का है। भाषा सिर्फ क्या है अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं बल्कि यह क्या है स्वयं से आपका सुनने का भी माध्यम है, सॉरी बातचीत करने का भी माध्यम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 1 से 8 की तरफ। 1 से 8 क्या कर रहा है, लड़के होकर रोते हुए कथन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका विरोधाभास यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि रूढ़वादिता को प्रदर्शित कर रहा है। कह रहा है कि लड़के होकर रोते हो यह कथन है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना, या भाषा को व्यापक दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना। लड़के होकर रोते हो मतलब यहाँ जेंडर रूढ़वादिता हो गया, तो ऑप्शन आपका तीसरा बन जाएगा। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से 9 की तरफ। कह रहा है भाषा सभी विषयों के, भाषा सभी विषयों के सॉरी प्रश्न नंबर 1 से 9 की तरफ चलते हैं। आपका ये प्रश्न 1 से 12 आ गया। तो प्रश्न 1 से 9 क्या कह रहा है साथियों कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में संवाद होना चाहिए, या कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, या फिर आपका कह रहा है कहानी में शुद्ध भाषा होना चाहिए, या फिर कहानी में कथानक का होना चाहिए। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, तो ऑप्शन क्या हो जाए, कहानी में शुरुआत होना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, एक भाषा का जो अध्यापक है, विषय का जो अध्यापक है, वो बच्चों में क्या करे, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने का बल देना चाहिए, या आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने के लिए बल देना चाहिए, या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक भाषा के अध्यापक को क्या करना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन का क्या अभिप्राय। यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो क्या होगा, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। क्यों, क्योंकि हर भाषा की क्या होती है, एक लिपि होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। प्रश्न 112 आपका क्या कह रहा है, भाषा सभी विषयों के, भाषा सभी विषयों के क्या होते हैं कि पढ़ने में अध्यायों में केंद्र प्रारंभ में है। ठीक है, भाषा सभी विषयों की क्या है, अध्यायों में है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। कह रहा कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिससे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं। कह रहा है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिससे क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन में आपका क्या मानते हैं। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो क्या कह रहा है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसमें सभी विद्यार्थी को
पढ़ना चाहिए। इसके बारे में क्या हो जाएगा कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। मतलब विद्यार्थी क्या है, वो अपने अनुभव और परिवेश, जिस परिवेश में बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके अनुसार वो कविता को समझते हैं। चलते प्रश्नोत्तर नंबर 114 पर। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, कह रहा है कि आप मानते हैं कि अलग अलग सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, या व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से क्या होता है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 115 की तरफ। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना। तो क्या हो जाएगा, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन बन जाएगा विज्ञान की भाषा को समझना। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना चाहिए? अभिव्यक्ति विचारों को जांचना, व्याकरण समस्त भाषा को देखना, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, या लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 116 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? पाठ को लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ का लेखक मतलब क्या है कि हिंदी नहीं जानता, या फिर पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुत है, या पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो ऑप्शन यही चौथा हो जाएगा, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। 118 कह रहा है कि आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक करता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या हो जाएगा? बच्चों को तार्किक बनाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। करा उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है? कह रहा है बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, या प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, या अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना, या पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो हो कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद क्या होगा कि पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। चलते हैं प्रश्न नंबर 120 की तरफ। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आपका क्या करना होगा? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने को उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, या उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने को उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, और क्या है, उन्हें कम गतिविधियां कराएंगे। अगर दृष्टिबाधित बच्चा है वो सब बच्चों की ऐसा गतिविधि नहीं सीख पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बच्चा क्या है कि आपका गेम खेल रहा है कैरम बोर्ड, तो क्या दृष्टिबाधित बच्चा खेल पाएगा? नहीं। इसलिए क्या करेंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, दृष्टिबाधित के लिए होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और सॉरी, आपका यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा उन्हें पढ़ने को उपयुक्त साधन देंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ तीसरा नहीं होगा, दूसरा होगा, गलती हो गया। कि दृष्टिबाधित बच्चा है क्या है, उसको साधन हम उपलब्ध कराएंगे, जैसे उसे सुनने की सामग्री देंगे, जिसमें टेप रिकॉर्डर देंगे, ठीक है। इस तरह की हम उसको सामग्री देंगे। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।